नमस्कार किसान मित्रों। जब भी हम बोरवेल कराते हैं और जिनसे हम बोरवेल कराते हैं उनसे हमें कुछ जानकारियां मुख्य रूप से लेना चाहिए। आज हम इसी बिंदु पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बोरवेल खुदाने वाले जो वेंडर होते हैं उनसे हमको जो है सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मांगनी चाहिए। जैसे उस बोरवेल मशीन की लॉक शीट कैसी है और भूल जल स्तर का इसका माप कैसा है, गहराई कितनी है, लगने वाले पाइप, केसिंग के मटेरियल, लगाए जाने वाले पंप की पूरी जानकारी, उस पंप से मिलने वाले पानी की संभावित मात्रा आदि। यदि बोरवेल ड्रिल करने वाली कंपनी अच्छी है तो ये निश्चित रूप से आपको सारी सूचनाएं प्रदान करेगी। इन सभी सूचनाओं को सुरक्षित रखिए ताकि भविष्य में कभी आपके काम आ सकें। यदि दुर्भाग्य से बोरवेल फेल हो जाए अर्थात पानी नहीं निकले, तब भी इन सूचनाओं को भविष्य के लिए संभाल कर रखें और उस स्थान को चिन्हित करें जहां पर बोरवेल फेल हो गया है। बोरवेल ड्रिलर की तरफ से हमेशा मोटर पंप लगवाने के संबंध में अनुशंसा आती है कि कौन सा पंप लगवाना चाहिए, क्योंकि अधिक क्षमता का पंप लगाने से भी कोई फायदा नहीं होता बल्कि पानी भी रुक रुक कर आता है। ऐसे में उचित क्षमता का पंप ही लगवाएं और उस पंप की पूरी जानकारी, किस गहराई पर उसे फिट किया गया है और किस कंपनी एवं निर्माता ने इसे बनाया है, यह जानकारी भी सुरक्षित संभाल कर रखें। भविष्य में ये आपके काम आ सकती है। बोरवेल की बिजली हेतु अलग से मीटर लगवाएं, साथ ही अच्छी क्वालिटी के फ्यूज, सर्किट ब्रेकर और पानी का मीटर भी फिट करवाएं। इससे आपको बिजली की खपत और पानी की मात्रा के अनुपात की सही जानकारी मिल सकेगी तथा पंप भी आपका सुरक्षित रहेगा। बोरवेल की खुदाई के बाद सबसे पहले पानी की टेस्टिंग करवाएं और प्रत्येक 6 महीने में एक बार पानी की जांच कराएं। पानी की जांच हमेशा BIS मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में करवानी चाहिए, क्योंकि BIS 10500 के कड़े मापन पानी की सही जांच प्रमाणित करते हैं तथा पानी में नाइट्रेट, TDS का स्तर तथा प्रदूषण के बारे में भी सही आंकड़े पेश कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि बोरवेल के आसपास गंदा पानी जमा न हो, पंप तथा पाइप लाइन में कोई लीकेज न हो तथा गंदे पानी का कोई स्रोत बोरवेल के आसपास न हो। बोरवेल के पानी को लंबे समय तक साफ और पीने योग्य रखने के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है। बिल्डिंग के सीवेज टैंक तथा भूमिगत चैम्बर की लाइनें चेक करें, उनमें किसी प्रकार की रुकावट अथवा लीकेज नहीं होना चाहिए जिससे कि भूजल प्रदूषित होने की कोई संभावना हो। यदि मेन होल में कोई रुकावट अथवा पाइपलाइन में कोई लीकेज आदि है तो उसे तुरंत नगर निगम में सूचित करें तथा संबंधित अधिकारियों से कहकर तुरंत ठीक करवाएं ताकि बोरवेल के पानी तक प्रदूषण ना पहुंचे। बोरवेल हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा रिचार्जिंग सिस्टम एकदम उचित रूप से इस प्रकार डिजाइन किए जाने चाहिए जिनमें बोरवेल के आसपास पानी एकत्रित ना हो। बोरवेल में लगने वाली सभी बिजली की लाइनें, तार तथा पाइप उच्च क्वालिटी के तथा लीक प्रूफ होने चाहिए जिससे शॉर्ट सर्किट अथवा लीकेज आदि की दुर्घटना न हो। रेन वाटर रिचार्जिंग का समूचा तंत्र बेहतरीन डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि बोरवेल से मिलने वाले पानी की गुणवत्ता सुधरे और बोरवेल से भूजल का दोहन लंबे समय तक किया जा सके। बोरवेल में सामान्यतः गाद जमना, कीचड़ कंकड़ फंसना आदि की समस्या आती ही रहती है। वर्ष में 2 बार हाइड्रोजेटिंग तथा बोरवेल पंप की सफाई इत्यादि कराना चाहिए ताकि बोरवेल की आयु, पानी की मात्रा बढ़े। यदि बोरवेल काफ़ी समय से बंद है तो आपको 1-2 दिन के अंतर से उसे कम 5 मिनट लगातार चलाना चाहिए, वरना पंप खराब होने या पाइपलाइन में रुकावट की समस्या आ सकती है। आज की तारीख में भारत की जल आवश्यकता का बड़ा प्रतिशत भूजल से ही प्राप्त हो रहा है। यह मानव सभ्यता के लिए एक पाताल गंगा के समान है, लेकिन इस पाताल गंगा का सीधा संबंध आकाश गंगा से है, अर्थात बादलों और बारिश से है। अतः भूजल की
इज्जत और रखरखाव करना सीखें ताकि मुश्किल वक्त में यह हमारे लिए अमृत का काम करे। अच्छी तरह से काम करने वाला एक बोरवेल हमें पानी के मामले में निश्चिंत और सुरक्षित करता है और पानी जैसी अनमोल वस्तु जो कि दिनों दिन कम होती जा रही है उसे प्राप्त कराने में हमारी मदद करता है। ऐसे बोरवेल की थोड़ी सावधानी, थोड़ी चिंता और उचित रखरखाव हम नहीं करेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों। तो ये है जानकारी आपको हमारे जो बोरवेल का हम रखरखाव कैसे करें और किस प्रकार इसका संरक्षण करें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब हम हमारे खेत पर मतलब हमारी कृषि भूमि पर हम जब बोरवेल कराते हैं तो हमें बरसात में विशेष रूप से उसमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम होता है वो हम कैसे उसमें निर्माण कर सकते हैं, हम इस विषय पे भी अभी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो कैसे हम उसको रिचार्ज कर सकते हैं हमारे बोरवेल को। तो रिचार्ज बोर जो है 30 से 40 हज़ार रुपये की लागत में बन जाता है। जहाँ पर खेतों का ढलान होता है वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जाता है जो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा होता है। इसको चारों तरफ पक्का करके बीचों बीच एक दीवार बना दी जाती है। एक 8 से 10 फीट लंबा पाइप जिसकी मोटाई 4 इंच की हो, एक गड्ढे में 1 से 2 इंच का पाइप दबा देते हैं। अब एक गड्ढे में पानी संरक्षित होता है और दूसरे में अमरूद के आकार में करीब 70% रोड़ी डाल दी जाती है और 20% RCC गिट्टी डाली जाती है और 10% मोरंग डालते हैं जिसे हम हमारे यहाँ मुरम भी कहते हैं। इसमें एक फिल्टर मीडियम लगाया जाता है। रिचार्ज बोर से 5 से 7 फीट की दूरी पर 200 मीटर की बोरिंग कराई जाती है और 4 से 5 इंच पाइप की मदद से इसे उस रिचार्ज बोर से जोड़ दिया जाता है। अब इन दोनों गड्ढों को सीमेंटेड ढक्कन से ढक दिया जाता है। एक गड्ढे में खेतों का पानी सीधे गिरता है और दूसरे में फिल्टर होकर जमीन के नीचे जाता है। बरसात का पानी बर्बाद नहीं होता जिससे ज़मीन का जल स्तर बेहतर होता है और इससे किसानों को सिंचाई करने में कोई असुविधा नहीं होती। तो दोस्तों ये जो जानकारी है वो जब हम बोरवेल कराते हैं तो बोरवेल कराने के पहले हमें कौन कौन सी जानकारियाँ और कौन कौन सी सावधानियाँ रखना चाहिए ये, और साथ में यदि हम बोरवेल डोमेस्टिक भी कराएं और चाहे हमारे अगर खेतों में कराते हैं तो खेतों में कराने के बाद जो है हमको इस प्रकार का जो है वाटर रिचार्जिंग सिस्टम हमें बारिश के पहले बनवा लेना चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा ये होता है कि कभी भी हमारा जो बोरवेल है वो उसमें पानी टूटता नहीं है और 12 महीने इसमें पानी आपका बना रहता है दोस्तों। तो ये थी सारी जानकारी दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।